यीशु सहाय आज की गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आइए आज की आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 18 45-46 दो पद हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 18 45-46 उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 8। साक्षी वाणी गीत नंबर 8। See
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा गाता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे प्रेरितों के काम नामक किताब, उसका अध्याय 4 1 से 12। प्रेरितों अध्याय 4 1 से 12। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए।
क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय घोषणा कोयर को अवसर दिया जाता है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली।
जिंदा शाफिया, तूने या है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने या है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गोसनार क्वायर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते पूरे सप्ताह भर के जीवन में तू हम सबों के संग रहा, हम सबों को संभाला, और आज का यह दिन हमें तूने दिया है कि तेरे पवित्र गिरजा आराधना में उपस्थित होकर तेरे महान नाम को हम धन्यवाद देने सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों पर तूने प्रकट किया है। प्रतिदिन के जीवन में तू हम सबों को संभालता है। अपने चराई की भेड़ों की नाई अब तक हम सबों को तू संभाल कर रखा। प्रभु जी, तेरा ही धन्यवाद करते हैं। जीवन को तुझ में समर्पण करते हैं। तू ही हम सबों का जीवन का स्रोत है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, विकट परिस्थितियों में भी तू हम सबों को नहीं छोड़ा। अपने पंखों की आड़ में अब तक हमें तू छिपा कर रखा है। तेरा ही धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु, जो वचन हमारे लिए तूने रखा है, उस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, ताकि प्रभु उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन निर्माण हो, आत्मिक जीवन सशक्त हो, और प्रभु तेरे विश्वास में खड़े होकर इस जीवन को हम व्यतीत करने सकें, तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार इस जीवन को चला सकें। तो ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर और उसका आशीष हमें बहुत आयत से प्रदान कर। हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6 36 से 42। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 36 से 42। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से हम
परमेश्वर की महिमा करते हुए ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उसकी आराधना करते हैं और परमेश्वर को उसके तमाम प्रकार के दया और आशीषों के लिए धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। हम सब बीते जीवन के परमेश्वर की महान दयाओं का स्मरण करें, जिसने हम सबों को अद्भुत रीति से अब तक संभाल कर रखा है, अपनी चरवाही में रखा है, सकुशल रखा है। जिंदगी के विभिन्न पड़ावों में उसने हम सबों को नहीं छोड़ा है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के लिए धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर पिता हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आज के वचन में देखते हैं कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर ने अपनी दया को यीशु ख्रिस्ट में हम पर प्रकट किया है। यीशु के द्वारा हम पाप और शैतान के अधिकार में थे, लेकिन उसने अपने प्रेम को, अपनी दया को हम पर प्रकट किया और हमें पाप के अधिकार से बचाने के लिए यीशु ख्रिस्ट को इस जगत में भेजा। अर्थात उसके अनुग्रह के कारण ही आज हम छुटकारा को प्राप्त करते हैं। अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण और ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में प्रकट है और उसी की दया के कारण आज हम पाप क्षमा, जीवन और त्राण को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी सिखलाना चाहता है कि जैसे पिता ईश्वर दयावंत है, वैसा ही हम सबों को भी दयावंत बनना है। हम सब को दया प्रकट करना है उन सबों के लिए जो दया के पात्र हैं। हम लोग दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सेवा की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है और संगति की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पर भी हमें अपनी दया को दिखाना है और हम सब अपने कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, सेवा के द्वारा अपनी दया को वैसे लोगों पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम लोग वचन में देखते हैं याकूब 2:13 में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। तो इस प्रकार हम उस वचन में भी देखते हैं कि यदि हम किसी के ऊपर अपनी दया दृष्टि नहीं रखते हैं तो हमारे लिए न्याय भी बिना दया के होगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम लोग पाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, धन्य है वही जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर दया को प्रकट किया है, हम सबों को भी एक दूसरे पर अपनी दया को दिखाना है। साथ ही आगे हम देखते हैं जिसमें कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने आप को वे लोग सफल सिद्ध करने का कोशिश करते हैं और दूसरे व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण लगाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। ये वचन हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 में भी पाते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही बात को पाते हैं। इसलिए आज हम सब जब खुद ही दोषीदार हैं तो दूसरे को के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। इस बात को पौलुस प्रेरित भी रोमियों की पत्री में कहता है, 2 अध्याय में रोमियो 2 में हम पाते हैं, जहाँ पर कहता है, हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। तो इस प्रकार हम लोग वचन के द्वारा देखते हैं कि एक दूसरे पर दोष हम लगाते हैं जबकि हम उससे अधिक दोषीदार हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से हम सबों को सतर्क करता है, क्योंकि अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हम बच नहीं सकते हैं परमेश्वर के उस न्याय से। तो प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो ये वचन आज हम सबों को बतलाता है। 2-3 पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं, दयावंत बनो जैसे परमेश्वर दयावंत है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा का पाठ पढ़ाया है। एक दूसरे को क्षमा करने का पाठ हम सबों को उसने दिया है। जैसे हम लोग पाते हैं प्रभु की प्रार्थना में मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 6 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना है, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से और उसमें मांगते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो यहाँ पर हम लोग जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, तो वहाँ पर हम भी कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो यहाँ पर एक शर्त है कि यदि हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखलाया है, तो उसका दूसरा पहलू भी है कि हमें दूसरों को भी क्षमा करना होगा। और उस शर्त को यदि हम पूरा नहीं करते हैं, दूसरों को यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हम भी क्षमा के हकदार नहीं हो सकते उस वचन के अनुसार, क्योंकि ये दोनों पहलू जुड़ा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसलिए क्षमा पाने का एक शर्त है कि हम सबों को एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह भी बार बार हम सबों को क्षमा का संदेश दिया है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में भी पाते हैं 6 का 14 में, जहाँ पर कहता है
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सब जब परमेश्वर से क्षमा का प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उसका दूसरा पहलू है कि हम भी दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को हम क्षमा करें, तभी हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वचन में हम लोग आगे देखते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में भी प्रोत्साहित करता है कि हम ज़रूरतमंद को, जो भाई या बहन जो हमारे सामने है, देखते हैं जिसको और वो ज़रूरतमंद है, तो उसको हम सबों को देना है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम जवाबदेह होंगे, उस न्याय के सामने हम जवाबदेह होंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। और यदि हमने दिया है तो सच में उसका प्रतिफल हमें प्रभु यीशु मसीह भरपूरी से देगा। यहाँ तक कि यदि हम किसी ज़रूरतमंद को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हैं तो उसका प्रतिफल हम नहीं खोते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम इन छोटे में से छोटों को मेरे जानकर, मेरा चेला जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो तुम किसी भी रीति से अपने प्रतिफल को नहीं खोओगे। तो इस प्रकार प्रभु का वचन हम सबों को बतलाता है कि आज हम सबों को ज़रूरतमंद जो है और जो हमारे सामने है, हमारे दृष्टि के सामने है, तो हम सबों को अपनी मुट्ठी बंद नहीं करना है, अपना हृदय कठोर नहीं करना है, हमें उसको देना है और उसका प्रतिफल हम नहीं खोएंगे। जैसे हम लोग पाते हैं पहला यूहन्ना 3:17 में, उसमें इस प्रकार यूहन्ना बतलाता है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों को उस वचन के अनुसार, यदि हमारा भाई या बहन जो हमारे सामने है कंगाल है और उसको देखकर हम यदि तरस नहीं खाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हम सबों को आज बतलाना चाहता है कि जब हम इन सभी कामों को करते हैं, इन सभी बातों को करते हैं, तो हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में एक सुंदर सा वातावरण तैयार होता है, हमारे दाग की बारी में एक सुंदर सा वातावरण तैयार होता है। और यदि हम इन बातों को नहीं करते हैं, इन कामों को नहीं करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, दोष लगाने में, एक दूसरे को पापी ठहराने में और एक दूसरे पर दया नहीं दिखाने के द्वारा यदि हम इन बातों को जो शिक्षा है उसके विपरीत करते हैं तो सच में वहाँ पर अशांति होगा, वहाँ पर मेल मिलाप नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा और वैसा जगह में प्रभु यीशु मसीह का निवास भी नहीं होगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखलाता है इन सभी बातों के द्वारा कि वहाँ पर एक सुंदर सा वातावरण तैयार हो और एक दाग की बारी हरा भरा हो और प्रभु की सेवा हो, महिमा हो के लोगों के द्वारा, और एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को सेवा और सहायता करते हुए, एक दूसरे पर दया प्रकट करते हुए हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तो सच में वहाँ पर प्रभु का निवास स्थान होगा
और वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु की शांति होगी और हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को बतलाता है कि क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे। हम उसी वचन पर चिंतन करते हैं जो ऊपर कहा गया है कि हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, खुद हम दोषीदार हैं, तो हम कैसे दूसरे को हम सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम सबों को मार्ग बताने वाला है, सही दिशा दिखाने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा हम सबों को दिया है उसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो सच में हम प्रभु के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए, जो कि हमें वचन के द्वारा प्रकाशित करता है मार्ग, अगुवाई करता है मार्ग, और उसमें चलकर परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। इस वचन को जब हम गौर करते हैं तो दूसरे के आँख में जो तिनका है, अर्थात छोटा सा है तिनका, लेकिन हमारे आँख में उससे भी बड़ा एक लट्ठा है, और हमारे आँख का लट्ठा हमको नहीं सूझता, लेकिन हम दूसरे के आँख के तिनके का चिंता करते हैं। प्रभु इस जगह पर हम सबों को बतलाना चाहता है कि हम उससे ज़्यादा बड़ा लट्ठा हमारे आँख में है और हम दूसरे के आँख के तिनके पर हम नज़र रखते हैं। तो इसके द्वारा प्रभु हम सबों को बतलाना चाहता है कि हम दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गिराना और दूसरे पर दोष लगाना, इन सभी बातों को छोड़कर क्षमा की बात और दया की बात और देने की बात को हम करें, जैसे कि वचन में पाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज के इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे कि हम दयावंत बने जैसे हमारा पिता दयावंत है। हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, हम एक दूसरे को क्षमा करें, हम एक दूसरे को दें और इस प्रकार परमेश्वर की हम महिमा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसमें हम सबों को तू बतलाता है प्रभु, शिक्षा देता है कि हम दयावंत बने, हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को दें, और इस प्रकार प्रभु हम तेरी आज्ञा को पूरा करें। प्रभु जी, जो आज्ञा हम सबों को तूने दिया है, और इस प्रकार प्रभु हम तेरी संगति में, तेरी सहभागिता में और एक दूसरे की संगति और सहभागिता में होकर तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए जीवन व्यतीत करने सकें। प्रभु जी, वचन का आशीष हर एक को तू प्रदान कर, हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लो। आमीन। इस सहाय ऑनलाइन आराधना में शामिल भाई बहनों का स्वागत है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस समय पूरे दुनिया में कोरोना महामारी फैला हुआ है, नतीजन हम लोग घर में बंद हैं और एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं। परंतु पिता ईश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग आत्मिक रूप से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़ पाते हैं और पिता ईश्वर का हम लोग धन्यवाद महिमा कर पाते हैं।
अब तक पिता ईश्वर हमें आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक सभी जगहों पर संभाला है। आप लोगों का छोटा छोटा दान जो इस समय बड़ा योगदान दिया है, फलस्वरूप हम लोग पेरिश सेंटर का सारा खर्चा, जैसे पादरियों का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्चे बिना कटौती के कर पा रहे हैं। और हमारा कलीसिया देन और दान से ही निर्भर रहता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि हम लोगों का दान, जैसे मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान और मंथली प्लेज देन, तथा साथ में जो भाई बहनें स्पेशल डोनेशन देने के लिए इच्छुक हैं, कृपया भाई प्रकाश टोप्पो, जिनका नंबर है 9911717441, और भाई फ्रीडम गुड़िया 9811518535, इनसे संपर्क करें। तथा ट्रेजरर भाई आरपी डेविड, जिसका अकाउंट नंबर है 50100307336555। ISFC कोड नंबर है HDFC 000043। HDFC बैंक साकेत ब्रांच में जमा कराएं। और अलग अलग ब्यौरा जैसे मुट्ठी दान, घड़ा दान, मंथली प्लेज और स्वेच्छा दान का ब्यौरा उनके मोबाइल नंबर पर, जो इस प्रकार है 9868458315 पर व्हाट्सएप कर दें। आशा करते हैं कि आप लोग सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पेरिश सेंटर के द्वारा जारी। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 341।
लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल। हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। समय प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरे देश के लिए, जबकि एक महामारी के कारण देश और दुनिया ग्रसित है। प्रभु, तू इस महामारी को अपने नियंत्रण में ले ले और तू ही संपूर्ण देश में और दुनिया में अपनी शांति को स्थापित कर। प्रभु जी, जो लोग इस बीमारी के चपेट में हैं, उन सबों को तू ही चंगाई दे और प्रभु समय की पूर्णता में हर एक चंगाई को पाकर तेरे नाम को महिमा दे सके, तुझे धन्यवाद देने पाए। पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इसका संभालने वाला, संचालन करने वाला तू ही हो। साथ ही हर एक रोगी, दुखी, बीमार भाई बहनों पर तू अपना आशीष का हाथ रख, सबों को यीशु के नाम से चंगाई दे और उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। हर एक बुजुर्ग माता पिताओं पर तू अपनी दया प्रकट कर, सबों को तू अपनी उपस्थिति में रख, सबों को तू अपनी शांति दे और प्रभु हर एक के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।